श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, मां, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है, आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तो क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है। गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को श्मशान में रख वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवन, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे यह जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमती पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूं। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई।
बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई। आलू वाले ने एक बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। किसी नगर में बिलाल पादक नामक एक धनिक रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिकाधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की एवं उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने बिलाल पादक को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चहुओर घूमकर दान एकत्र किया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब बिलाल पादक ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट पालते तो बनता नहीं है, फिर भी इसने इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यह मेरे घर भी याचना करने आता होगा। जब पड़ोसी बिलाल पादक के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो बिलाल पादक ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने प्रसन्नतापूर्वक बिलाल पादक से दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया बल्कि अलग से रख दिया। बिलाल पादक को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया ताकि सभी यह देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। बिलाल पादक ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर बिलाल पादक को बताया कि पड़ोसी ने बिलाल पादक की दान सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया। यह जानकार भी बिलाल पादक के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नीयत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपाकर ले गया ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के निमित्त जो भी द्रव्य संग्रहित किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर बिलाल पादक को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष पड़ोसी से क्षमा मांगी। बिलाल पादक के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है।
देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राजदरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में वो भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने न पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है, और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुख देता है। अच्छे अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखालय है, अर्थात दो खून से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप न होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस्य को आने मत देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो लेश मात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं, वे अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अपने मन को शरीर में ही फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं, यह किसी को भी मालूम नहीं है। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर को आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। वह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वह शाश्वत है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से सत्ता पाती हैं। तुम मनुष्य बने हो। विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो,
तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है। वास्तव में तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिससे शक्ति पा रहा है वह आत्मा ही है और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पाना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा का साक्षात्कार करना, यह सब मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। बस तुम सावधान हो जाओ कि मन में कोई गलत विचार आने न पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। रोगी और भोगी दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता वे परमार्थ का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा लाभ उठाए। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। जीवन में संयम को धारण करें। व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें। ज्ञान का दीपक जलाकर कामनाओं का विसर्जन करें। क्रोध को आग समझकर उससे सदा दूर रहना चाहिए। सदा ज्ञान गंगा का संग करो क्योंकि शुभ विचार ही समस्त समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा ही रहता है, उसका पेट कभी भी नहीं भर पाता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। जिस मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है उसका ज्ञान वह चुरा लेता है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुख देगा। मन के दुख का कारण है अज्ञान। मन में अगर अज्ञान है तो दुख खोन से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बस एक समय ज्ञान ही है जो तुमको परम शांति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने तन और मन में प्रेम तथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारे जन्मजन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म को धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में फंसना मत। संसार के अज्ञान से दूर रहना क्योंकि वह तुमको बांध देगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो, वह तुमको सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों?
सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राजदरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया।
जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राजदरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राजदरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी।
वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राजदरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राजदरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा।
महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से